ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 10/4/2022 और आज क्या है? रामनवमी है। क्या है? तो आप सभी को बाबा के घर की तरफ से रामनवमी की बहुत सारी मुबारक हो। तो रामनवमी के बारे में भी आगे जानेंगे, पहले मुरली सुनते हैं। रिवाइज है 19/3/90। 19/3/90 और आज का शीर्षक उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। गौतम भाई इसको बंद कीजिए। तो उड़ती कला में जाना है तो कौन सा पंख चाहिए? उमंग उत्साह का। क्योंकि जब तक जीवन में उमंग उत्साह नहीं होगा ना, किसी भी कर्म में सफलता नहीं होगा। यदि उमंग उत्साह है तो कोई भी काम करेगा, भले कितना भी मुश्किल होगा, कितना भी कठिन होगा, आसान लगता है। और यदि उमंग आसान नहीं है तो नहीं है तो जिस दिन उमंग उत्साह है ना, भोजन बनाने का मन नहीं करेगा, बोझ लगता है कि नहीं। थोड़ा सा कभी अचानक स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो जाए तो उस दिन क्या लगता है कि आज हमसे, है ना। तो जीवन में उमंग उत्साह कितना जरूरी है। तो आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना की शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चे के अंदर। उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। जो माँ बाप के चलता है, जब बाबा माउंट आबू में आते हैं दादी के तन में, तब तो सब बच्चे लोग मिलने जाते हैं, नए भी जाते हैं तो पुराने भी जाते हैं। तो सबका उत्साह अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो ना, नए बच्चे और पुराने बच्चे, तो ज़्यादा खुशी किसकी होती है? नए की कि पुराने की? लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने। भले इस कल्प में पहली बार मिलने आए हैं, लेकिन कल्प कल्प मिलते हैं। क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है ना। ब्राह्मण बने थे, बाबा का बच्चा बने थे, तभी तो यहाँ पे आ गए ना। और नहीं बने होते तो नहीं आते। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाए। नए बच्चों का उमंग उत्साह क्या है? थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाए। भले कम समय मिला है, लेकिन इतना पुरुषार्थ करना है कि बाबा समान बन जाना है। पुराने बच्चों का ही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहो। पुराने बच्चों का क्या है? जो भी बाबा से आपने खजाना लिया है उसको बांटना है। क्या करना है? जो आपको मिला है वो सभी को देना है। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। और यही उमंग उत्साह का पंख क्या है? हाँ, क्योंकि अभी क्या है, दौड़ने पैदल चलने का टाइम नहीं है, दौड़ने का भी टाइम नहीं है, उड़ने का टाइम है। क्योंकि लास्ट समय आ गया, तभी उड़ेंगे नहीं तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। एक तो ऐसे ही पीछे आए हैं। तो उड़ती कला क्या है? चलते फिरते हर कर्म करते अपने को लाइट अनुभव करना कि मैं ज्योति बिंदु हूँ। ठीक है। तो निराकारी स्थिति में स्थित रहना ही क्या है? उड़ती कला है। और कभी देह भान में आना, कभी अशरीरी होना,
कभी लाइट, कभी देह का भान, तब चल रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं, तो उस आधार से मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है, क्योंकि बिना उमंग उत्साह का पूछ कर भी नहीं सकते। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, सुन रहे हैं, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। पहले हमको बाबा घर में बर्तन मांजने का सेवा मिला, लेकिन कैसे? उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए। ऐसा नहीं कि बाबा का मुरली सुना रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं तो बड़ा खुशी में है, और बात आया कि भाई अब झाड़ू पोछा करना है तो साधारण हो गया स्थिति। नहीं, बाबा कहते हैं कर्म कैसा भी हो, स्थिति महान होना चाहिए, स्वमान महान होना चाहिए। भले हम बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, लेकिन मन में विचार क्या है? हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, और आने वाले कल के विश्व का मालिक है। तो इस सम्मान से जब करेंगे, साधारण कर्म भी करेंगे तो अगला को विशेष लगेंगे। क्या लगेंगे? हाँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कर्म साधारण तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, उड़ती कला की निशानी नहीं है। कर्म कैसा भी हो, कर्म कैसा भी हो, हमारी स्थिति हाँ उमंग उत्साह वाली होनी चाहिए, उड़ती कला वाली होनी चाहिए। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। जो उड़ती कला वाली आत्मा होगी उसके उमंग उत्साह के पंख क्या होंगे? सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पंख तो सभी के हैं, पंख तो, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह के पंख उड़ते उड़ते थक जाते हैं। पंख तो लगा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं। थोड़ा सा जीवन में समस्या आया तो बाबा याद है, बाबा का मुरली याद है कि बाबा बोले थे ऐसा परिस्थिति आएगा तो ऐसे करना है, तब तो पार हो जाते हैं। और नहीं तो कभी कभी घबरा जाते हैं। जिसको आप लोग कहते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, करे या ना करे, पता ही नहीं चलता है कि क्या करे क्या। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है। थकते हैं फिर भी लक्ष्य तो मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता है। बाबा से इतना प्यार है, कोई कितना भी रुकावट डलता है, लेकिन बाबा का प्यार रुकने नहीं देता है। और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है, लेकिन बच्चे रुकते नहीं। बाबा का डर है, बाबा घर छोड़ते हैं क्या? कितना भी रोकने की कोशिश करे, माया कितना भी तंग करे, पुरुषार्थ करना छोड़ते हैं, योग करना छोड़ते हैं? नहीं। कभी कभी सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, कभी कभी क्या सोचते हैं? इसे तो जैसे थे वैसे बन जाए। कभी कभी क्या सोचते हैं कि पहले जैसे थे वैसे बन जाए, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है ना। अब ज्ञान हो गया तो पता चल गया कि परमात्मा का प्यार क्या है और देहधारियों का प्यार क्या है। देहधारी का प्यार क्या है? गिराने वाला। और परमात्मा का प्यार क्या है? उड़ाने वाला, है ना। तो ये सब जान करके फिर सोचते हैं कि उधर से अच्छा तो यही है। चलो आध्यात्मिक मार्ग में परीक्षा तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं परीक्षा आपको मजबूत बना रहा है और आपके भाग्य को
निर्माण कर रहा है, तो थोड़ी दिक्कत तो आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्ते के बीच में होते हैं। पुरुषार्थ करते करते अचानक थक जाते हैं, मुरली मिस हो जाता है, अमृत बेला मिस होने लगता है, तब वो दुनिया भी दिखाई देता है और ये दुनिया भी दिखाई देता है। अब कन्फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ जाए कि यहाँ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं न मुरली मिस करो न क्लास मिस करो। और सोचते हैं कि इधर जाए कि उधर जाए, कहाँ जाए। ठहरती कला हो जाता है ना, पुरुषार्थ अचानक रुक गया, कोई भी कारण कोई भी समस्या आया और बाबा के घर छूट गया, मुरली छूट गया, योग भी छूट गया, तब दो रास्ता नजर आता है, एक बाबा का घर और एक दुनिया वाला। तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सुरजित कर देता है। बाबा से प्यार है ना, वो खींच लेता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते, इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती है। बातें छोटी है लेकिन उस समय हम कमज़ोर पड़ गए, तो कमज़ोर को छोटी बात भी क्या लगती है, बड़ी लगती है। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है। यदि बीमार हैं आप तो एक पानी लेकर पीना भी क्या लगता है, मुश्किल लगता है। और जो हिम्मत वाला है उसको तो 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। जो हिम्मत वाला है, स्वस्थ है, वो एक गिलास से छोड़ो 2 बाल्टी पानी ले आएगा कि नहीं ले आएगा। हाँ। तो ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। बातें छोटी है लेकिन उसमें हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो छोटी बात भी हमें क्या लगती है, बड़ी लगती है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं, तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। तो जीवन में सदा उमंग उत्साह रहेगा तो पंख क्या करेंगे, आपको उड़ाते रहते हैं। रोज अमृत बेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, यह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट इमर्ज करो। रोज मुरली बाबा उमंग उत्साह का पॉइंट बताता है ना, इसको याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक खुशी आ जाएगी, क्योंकि जो मन में विचार चलता है वैसी अवस्था बन जाती है। हाँ कोई बात नहीं। बोल के करना है, ध्यान आत्मा का इधर है ना, अचानक करेंगे तो स्मृति का कमाल है। क्या है, आप हाथ लगाए लेकिन भैया को क्या लगा नहीं, इसमें रहस्य है। हम जो सोचे वैसा ही अनुभव हुआ, छिपकली था नहीं लेकिन हम सोच लिए, डर लगा कि नहीं, तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव होता है। इसलिए अच्छा सोचिए ना। बाबा कहते हैं उमंग उत्साह के पॉइंट सोचोगे तो खुशी होगा, और कमजोरी के पॉइंट सोचोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ और बाप भी ज्योतिर्बिंदु है। यही याद रखना है कि मैं भी ज्योतिर्बिंदु और बाप भी। घर जाना है फिर राज्य में आना है, घर जाना है फिर। यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। अब एक ही बात खाली याद रखते हैं। बाबा कहते हैं फिर सोचते नया, कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन मुरली में उमंग उत्साह के भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है ना। मुरली क्यों सुनना है कि रोज़ बाबा ज्ञान की नई नई पॉइंट सुनाते हैं, तो उसमें से 2 पॉइंट नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, और आज मंथन करेंगे। जैसे कल का जो पॉइंट था उसको मंथन किए, आज बाबा सुना रहे हैं ना, इसमें 2 अच्छे पॉइंट नोट कर लेंगे और दिन भर मंथन करेंगे, तो उमंग उत्साह कमी नहीं होगा और मुंझेगी भी नहीं। आपको खाली दाल रोटी खाने के लिए दिया जाए तो लगता है ना कि थोड़ा सा वैरायटी होना चाहिए, तो एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करेंगे तो लगेगा ना कि थोड़ा सा कुछ और नया। इसलिए वो रोज़ हमें आत्मा का भोजन क्या वैरायटी तरीके से खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह उमंग उत्साह के विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में ही मर्ज ना हो तो डायरी से ही मर्ज करो। आप मान ली कि भूल गए तो डायरी में आप अपना चार्ट बनाए हैं या अच्छा पॉइंट को नोट किए हैं, तो क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे
तो फिर से इमर्ज हो जाएगा। वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूरिहान करो, या बाबा से मीठी मीठी बातें करो या फिर ज्ञान की पॉइंट का मनन करो। जब मन नहीं लगे तब बाबा से बातें करो, उसे भी नहीं हुआ तो मनन चिंतन करो। बाबा कहते हैं सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। बाबा बिंदु है, सारा दिन वही याद करते रहेंगे तो हो सकता है बोर भी हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान का मनन चिंतन करो, कभी बाबा से मीठी मीठी बातें करो वैरायटी तरीके से, कभी मनसा सेवा करो, कभी सबको सकाश दो। समझ आ गया? तो बोर नहीं होंगे फिर। लेकिन बाप बिंदु भी है, बिंदु आप भी हो, संगम ऊपर हीरो पाटधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो ना, सिर्फ जीरो नहीं लेकिन हीरो। मैं आत्मा जीरो लेकिन हूँ हीरो। तो जो जीरो बनेगा वही हीरो बनेगा, जो खुद को दे समझेगा वो हीरो नहीं बन पाएगा, जो अपना का जीरो समझेगा वही हीरो बनेगा। संगम ऊपर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप में जीरो बन अपने हीरो पार्ट के स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप के भी, कभी बीज रूप स्थिति में रहो, कभी फरिश्ता में रहो, कभी रूरिहान में रहो। याद भी करते हैं तो क्या करना है, कभी बीज रूप स्थिति सेकेंड में उड़ के परम धाम चले जाएंगे, बाबा के पास बैठ जाएंगे। फिर कभी क्या करेंगे, फरिश्ता बन करके सबको सकाश देंगे, विश्व ग्लोब के ऊपर चले जाएंगे और वहीं से सभी आत्मा को सकाश देंगे। और फिर क्या करेंगे, रूरिहान, बाबा से मीठी मीठी बातें। चलो कोई भी समस्या हो गया बाबा को बुला लेंगे या बाबा के पास चले जाएंगे, बाबा ऐसी ऐसी बात है। बातचीत तो बाबा से चलते ही रहना चाहिए ना, समस्या तो समस्या ही है। कभी बाप के मिले हुए खजाने के एक एक रत्न को सामने लाओ। मुरली सुनते हैं, बाबा की जो ज्ञान की पॉइंट मिलती है, एक एक ज्ञान के पॉइंट को क्या करो, मनन चिंतन करो। जिस समय जो रुचि हो उसी चीज को इससे याद करो। जिस समय जिस बंधन से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस बंधन से मिलन बनाओ। मान लो आपको दोस्त याद आ रहा है तो बाबा को दोस्त बना के याद करो, पति याद आ रहा है तो पति बना कर याद करो, माँ याद आ रहा है तो माँ बना करके, बच्चा याद आ रहा है तो बच्चा याद बना करके। बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध में से मिलन बनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध, अपने संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया है और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है ना। इसलिए सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया है और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना कि बाबा सिर्फ बाप है, वैरायटी है ना, नहीं है। बाप भी है तो टीचर भी है तो सदगुरु भी है तो साजन भी है, तो बेटा भी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के सिवाय बाप की प्राप्तियों के, सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। समझे क्या ध्यान रखनी है? एक बाप के सिवाय बाप के द्वारा हुई प्राप्तियों के और बाप के खजाना। कौन सा खजाना? ज्ञान खजाना, और कोई याद नहीं। दिन भर में चाहिए करना होगा, बाबा याद है, मुरली याद है, बाबा से जो हम मिलन मनाया, जो प्राप्ति हुई वो याद है, बाकी कोई फालतू बातें याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उस विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। बाप और आप, यही क्या है? सेफ्टी की लकीर है। हम अलग अलग नहीं है और अकेले भी नहीं है। बाबा हमारे साथ सदा कंबाइंड है। क्या है? इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। किस लकीर? बाप और
आप सदा साथ हैं। बस यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। यदि याद है कि हम बाबा के साथ कंबाइंड है और बाबा मेरे साथ है, तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। जब तक इस छत्र छाया के लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों के अनुभव है ना, जब बाबा स्टार्टिंग में थे तो सतयुगी आत्माएं किसी किसी संदेशी के तन में प्रवेश कर जाती थी, तो विकार क्या होता है, रावण क्या होता है, वो लोग कुछ पता भी नहीं था। की नेचुरल आत्मिक स्थिति रहती है, देह का भान तो बिल्कुल जीरो। बाबा कहते बच्चों के अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं, ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसलिए सदा सेफ है। उसके बाद हम बाबा के साथ कंबाइंड है, बाबा के साथ कंबाइंड है, तो फालतू बातों से क्या हो जाते हैं, अविद्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना। सौगात भी हार्ट बना कर लाते हो, जब सौगात देते हैं ना विदेशी लोग, तो क्या देते हैं, दिल बना करके देते हैं। केक भी हार्ट बनाते हो ना, केक भी बनाते थे, कैसा, दिल के आकार का बनाते हो। बॉक्स की हार्ट जैसा बनाते हो नहीं, तो रहते भी हार्ट में होना, हार्ट मतलब दिल में। तो बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। यदि बाबा को दिल में रखेंगे और बाबा के दिल में रहेंगे तो वहाँ माया आएगी। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। जंगल में आग जला दीजिए तो शेर वहाँ पे आएगा, भले वो जंगल का राजा है, लेकिन आपके सामने आग जल रहा है, वो खाने आएगा, डर जाएगा। तो माया कितना भी हो, आप योग का अग्नि जला कर रखिए। कौन सा अग्नि, तो बाबा की योग अग्नि क्या है, बाबा की याद। यूँ सोचिए कि माचिस मार के जलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। योग अग्नि क्या है, बाबा की याद। तो बाबा की जब तक याद में रहेंगे ना, माया रूपी शेर आपको तंग नहीं करेगा। वो जानता है कि वहाँ पे आग जल रहा है, जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही आप बाबा को भूलते हैं, शेर आता है, आपको हप कर लेता है। हप कर लेता है कि गप कर लेता है, हप और गप। तो ऐसा होने नहीं देना है। तो बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई विरूप आ नहीं सकता। बाबा याद है, बाबा की मुरली याद है, बाबा के लगन में मगन है, तो माया नहीं आ सकता है। लेकिन बाबा को भूल गए तो माया पूरा फैमिली सहित पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मेहनत से सेफ हो गए ना, जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या लेने में, बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया ना। बाबा का परिचय मिला कि वो आ चुकी है, पहचान भी लिया तो सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में, बाप का परिचय मिला, पहचाना, सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा और मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। जन्म क्या हो गया, सहज। संदेश मिला, बाबा को पहचान लिए। देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा ना, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा ना। घर बैठे बाप मिला है ना। आज भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ जंगल जंगल पहाड़ में जाते हैं, तपस्या करते हैं, हाँ। लेकिन बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाकर क्या भेजे, घर पे घर में भेज दिए कि जाओ उसको बताओ कि मैं आ चुका हूँ। तो हम बाबा के बच्चे आते हैं, आपको ज्ञान सुनाते हैं, तो अनुभव हो जाता है कि हाँ बाबा आ गए हैं। तो अनुभव हुआ ना कि बाबा मिल गया। घर बैठे बाप मिला ना। यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, विदेशियों को बोल रहे बाबा, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला ना। जब विदेश में है तो परिचय कहाँ मिला उनको, बाबा के बच्चे गए विदेश में सेवा करने, तो परिचय तो वहाँ मिला ना। जन्म तो वहाँ मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पलना भी अति सहज। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज। बाप के साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है, बाप के साथ जाना है ना। तो यदि बाबा की याद में अपने पापों को नहीं काटेंगे,
आपके पाप बच जाएंगे, विकर्म बच जाएंगे, तो क्या होगा? धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा, फिर सजा खाएंगे तब जाएंगे। पसंद है ना सजा खाना? हाँ, तो जो सजा खाएगा बाबा के साथ चल पाएगा? नहीं, वो छट जाएगा, इधर रास्ते में हट गया हो। तो सभी साथ चलने वाले हो ना? नहीं हो? चलने वाले हो। सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे। ये दृढ़ संकल्प है? हाँ। और आगे भी ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पार्ट में आएंगे। पक्का संकल्प है ना? नहीं है? झूठ बोल रहे हैं। होता तो पहले ही बार बोलते ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं, उस समय रुकेंगे नहीं। अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। इसलिए अभी जो समय मिला है ना, पुरुषार्थ करके बाप समान बन जाना है, सारे विकर्मों को भस्म कर देना है। बाबा कहते हैं अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। जिस समय मुरली चला था उस समय नहीं लगा है, लेकिन अब तो लग गया, क्योंकि बाबा ही चला गया है ना। ज्ञान सुना करके क्लास पूरा कंप्लीट कर दिया। तो टू लेट का बोर्ड लगा कि नहीं लगा? लग गया। अभी तो नई दुनिया आने के लिए, नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। अभी लास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना? नहीं हो? जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाबा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है ना, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना? नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। समझे? छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे क्या है? सहज तीव्र गति है। तो बाबा की याद ही छत्र छाया है। बाबा की याद में है तो मानो आप बाबा के छत्र छाया में हैं। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सुने? अपने आप को कभी बोर, आप खाली बिंदु पर बिंदु की याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। बाबा के कभी बाबा से रिहान करो, मीठी मीठी बातें करो, कभी सबको सकाश दो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप में उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई अभी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया कल्चर बहुत फ़र्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता। लेकिन या तो इंडियन कल्चर है ना विदेशी कल्चर है, या तो ब्राह्मण कल्चर है। कौन कल्चर है? आप देखेंगे बाबा घर में जो विदेशी आते हैं ना, सब विदेशी जो बहनें होती है सब साड़ी पे मिलेंगी आपको, फरिश्ता की तरह। और सब भाई लोग कुर्ता पजामा में, बस उनके शरीर से आप पहचान सकते कि विदेशी है। योर इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर्ड। क्या हो गया गौतम भाई? ये ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार कुमारी यह नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, और बीके जीवन भी अति प्यारी लगती है। ब्रह्मा कुमारी जीवन अति प्यारी लगती है ना। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैल हो जाते हैं ना, इसलिए कौन कपड़े याद आते हैं? रंगीन कपड़े। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थान पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते। आप वर्क कर रहे हैं, कमाने जाएंगे, अपना फील्ड वर्क में जाएंगे, तो बाबा कहते हैं वहाँ के लिए बाबा मना नहीं करते। लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेनर कल्चर है। वृत्ति को चेंज करो। हम तो बीके हैं, भले कपड़ा कैसा भी है, यही मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो कि कपड़ा पहन करके भले रंगीन कपड़ा में सेवा करने जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में या दुकान में या मकान में, सेवा भाव से भले पहनो। पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है। लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं,
जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो भूल जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि रंगीन पहन सकते हो, अब याद हो गया, बाबा बोल दिया, लेकिन किस भाव से पहनो वो भाव भूल जाते हैं। तो बोलते भी हैं कि बाबा कहते हैं, आप क्या मना करते हैं? तो बाबा कहते हैं कि जो मतलब वाली बात होती है वो याद रखते हैं, और जो कायदा बताया वो भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो। क्या करें बाबा? होशियारी तो बाबा दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी क्या हो, लेकिन कभी कभी अनलिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड में ना हो। बाबा कहते खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में है। लिमिट में मतलब जो कायदा सिखाए हैं वो कायदे प्रमाण। तो कौन सा कल्चर पसंद है? तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है ना? नहीं है? है। इन्हों में एक बात अच्छी है, किन्हों में? विदेशियों में, जो साफ बोल देते हैं। सभी एक जैसे नहीं है, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विम्जिकल बन जाते हैं। बार बार वही स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा नाजिक नहीं बनो। चलो कमज़ोरी बता दिया, लेकिन वही को बार बार याद करोगे तो और कमज़ोर हो जाओगे ना। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमज़ोरी को ही सोचते रहेंगे। यह नहीं करना, कमज़ोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? बाप के पास ना। चलो कमज़ोरी था, बाबा को सुना दिए, फिर वही बात को बार बार याद क्यों कर रहे हो? फिर क्या यह सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ, बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियाँ दे देते हो, या पत्र लिखकर बाप दादा कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला ही नहीं। बाप दादा ऐसा जवाब नहीं देता है। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। आप बाबा को लेटर लिखें और अपना कमी बाबा को सौंप दिए, तो बाबा कहते हैं कि बाबा को सौंपते हो या बाबा खाली लेटर बॉक्स में डालते हो? लेटर बॉक्स में सिर्फ डालते हो तो फिर से विचार आते हैं, और यदि बाबा को दे दिए तो विचार आना नहीं चाहिए। और बाबा रिटर्न में क्या देते हैं? उमंग, उत्साह, शक्ति से भरपूर कर देते हैं। आपके जीवन में कोई बीमारी हो, हमको याद है एक भाई थे, आश्रम में थे पलामू जिला में, तो मतलब जब ज्ञान मिला तो शराब वगैरह सब छूट गया, और वो पान खाते थे दिन भर में कम से कम 25 बार। बड़े थे, साहूकार थे, रॉयल जिंदगी था, वो भी छूट गया। 10 से 20 बार खाते होंगे, वो भी छूट गया। लेकिन एक और था उनके पास जो नहीं छूट रहा था, समझ रहे ना? उसको तंबाकू कहते हैं। हाँ, बहुत प्रयास किया भाई, सर एज भी ज़्यादा था, बहुत प्रयास किया कि हमारा छूट जाए, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी नहीं छूटा। पेट फूल जाए, गैस बनाते हुए, तब लास्ट में बूढ़ा हार गया। तब वो एक दिन बाबा को अमृत वेला लेटर लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है कि बाबा हमसे जितना बना हम बहुत कोशिश किए, अब हम थक गए, अब हमसे होने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें तो आप हमको इतनी शक्ति दीजिए कि छूट जाए। और फिर चमत्कार हो गया। क्या हो गया? उसका कहने छूट गया। ठीक है? तो जो दिल से मेहनत करता है, दिल से छोड़ना चाहता है, भगवान भी उसको मेहनत करते हैं। अभी हम लोग के बीच में सुरेश भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये खूब पीते थे, आवश्यकता से अधिक उठते उठते पीते थे, लेकिन बाबा क्या किए? इनको ऐसा चमत्कार किए कि इनको मधुबन भेज दिए, और मधुबन से मिलन बना के आ गए। और देखिए बैच कितना अच्छा लग रहा है, देखिए पीछे मुड़ के देखिए, लग रहा है कि नहीं? अभी लग रहे हैं ब्रह्मा कुमार। क्या लग रहे हैं? है ना? तो बाबा कितना परिवर्तन कर दिए। ठीक है? तो आपके जीवन में भी कोई कमी कमजोरी हो तो बाबा को लेटर लिख करके बाबा को दे देना है, फिर देंगे, बाबा चमत्कार करेंगे।
जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो, निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी मना खत्म। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। बाप दादा के पास एक एक कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको रिटर्न भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज़ देते ही हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो? कोई दिन है? मुरली सुनेंगे याद प्यार बाबा को मिलता ही है, इसलिए रोज़ मुरली सुनना। यदि मुरली नहीं सुने तो फिर मुरली ही नहीं मिस किए, बाबा का याद प्यार वरदान भी मिस कर दिए। बाप दादा सभी को रोज़ 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं ना। ये मुरली क्या है? बाबा का लेटर है, बल्कि लव लेटर है। क्या है? हाँ, मुरली इतना बड़ा पत्र तो रोज़ कोई भी किसको नहीं लिखता। लिख सकता है? कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा? उसमें तो पत्र ही चलता था ना। मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। मुरली में वो क्या बताते हैं? हमारी समस्याओं का समाधान और हमारे मन में जो चक्रव्यूह चल रहा है उसका निदान। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिखलदे हो ना। हम बाबा का क्या है? लाडले और सिखलदे। बाबा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। सिर्फ बुद्धि को सदा क्या रखो? केयरफुल और क्लियर रखो। तो यदि बुद्धि में केयरफुल नहीं हो, क्लियर नहीं होगा, तो बाबा के बात को आप कैच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पहले भी सुनाया था, यह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती है तो बुद्धि क्लियर नहीं होती है। जब भी कमी कमजोरी के बाद बुद्धि दिल में रखेंगे तो बुद्धि क्लियर होगा नहीं। इसलिए बाप जो रिटर्न देता है वो मिक्स हो जाता है। कभी मिक्स कर देते हो ना, कभी मिक्स कर देते हो, या तो कभी मिक्स कर देते हो या कभी कभी मिक्स कर देते हो, इसलिए बुद्धि क्लियर नहीं होता है। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हाल चाल सुनाते हैं। कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ, तो इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। क्या कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि बाबा तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा सदा मददगार हूँ, लेकिन हमें सेवा किए, इतना प्रदर्शन नहीं किए, कोई बच्चा नहीं निकला। ये दोनों को ज्ञान सुना है, कहाँ कोई सुना? इस सेवा में तो मदद नहीं की, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ। फिर क्या सोचते? शायद मैं योग्य नहीं हूँ इसलिए मदद नहीं की, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ ना, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं तो खुले दिल से करो। कैसे करो? संकुचित दिल से नहीं, खुले दिल से करो। लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देती है। सिर्फ एक विधि अपनाओ। क्या बनाओ? कैसा भी मुश्किल सेवा हो, बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो कि बाबा मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार आप हो, क्या करना है आपको, क्या कराना है आपको, वो आप जानो। समझ में आ गया? मैंने किया, सफलता नहीं हुई तो मैं कहाँ से आया? जब बाप करण करावनहार है तो मैं कहाँ से आया? तो जब हम किए ही नहीं, बाबा ही किया, सफलता नहीं हुआ तो बाबा जाने। ठीक है, लेकिन मैंने किया, सफलता नहीं हुई तो टेंशन। तो बाबा ने कहा कि मैंने किया, मैं कहाँ से आया? बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई कि करण करावनहार तो बाबा है, फिर इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर क्यों उठाई? यह रॉन्ग हो जाता है। तो बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। समझ में आया? बाप की सेवा है, बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। जब अपने को आगे रखते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर कर देता है, दूर करता है। समझा? नहीं समझे? पावर समझा? मैं करता हूँ, मैं हूँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, मैं नहीं रहूँगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं मैं शब्द क्या करता है? सफलता को दूर कर देता है। अच्छा,
चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप के दिल में रहने वाले विशेष मनियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाली, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे उमंग उत्साह में उड़ाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भाव, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भाव। समझिए, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है। ब्राह्मण जीवन क्या है? लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया और मस्त रहा। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज और अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो कि जो मन में आया वही बोल दिया, जो मन में आया वही कर लिया, जो मन में आया वही खा लिया। बाबा कहते ऐसे अल्पकाल के मन मौजी, सदा काल के रूहानी अलौकिक मौज में रहो। कौन सी मौज में रहो? हाँ, रूहानी अलौकिक मौज। लौकिक मौज में नहीं रहो। हंसना, खाना पीना, घूमना, ये तो लौकिक मौज हो गया। अलौकिक मौज क्या है? अपने को आत्मा समझ करके हर कर्म करना, अपने को आत्मा समझ करके बाबा की याद में रहना, निमित्त बन करके सेवा करना, ये क्या है? अलौकिक मौज है। यही ब्राह्मण जीवन है, समझे? मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के भी ज्ञाता बनो। चलो, ब्राह्मण जीवन मौज कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोई भी ऐसे कर्म न हो जिससे किसी को दुख हो जाए। कुछ लोग खुशी में किसी पे टोंट कस देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, तो वहाँ पे अकाउंट बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मौज के साथ साथ क्या करो? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। और आज का स्लोगन, अहम और वहम में जाने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर क्या करो? रहम करो। अहम क्या है? अहंकार। और वहम क्या है? हाँ, किसी पर शक हो जाना, वहम। ठीक है, आपको बोल दिया कि वो आदमी वैसा है, आप वहम में आ गए, हालांकि वैसा है नहीं, आप भ्रम में आ गए। अब आपका हर काम उसको वैसा ही लगेगा। वो अच्छा भी करेगा ना, तो आप उल्टा चश्मा पहन लिए, अब आपको वैसा ही दिखाई दे रहा, ठीक है बोल रहा था, ठीक है, तो फिर बाबा से दूर हो जाएंगे। तो अहम और वहम में जाने के बजाय क्या करो? सर्व पे रहम करो। चलो, जो जैसा भी हो, वो जैसा करेगा वैसा। हमारा क्या पार्ट है? सबको बाबा का ज्ञान सुनाना, सबको शुभ भावना देना, शुभकामना देना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में क्या भर दिए? सागर भर दिए ना।